Hello everyone. In this video, we will learn class 4th EVS chapter number 1. Let's go to school every day. Means चलो रोज स्कूल जाते हैं. Students, you all go to school but in different way. आप सभी स्कूल जाते हैं लेकिन अलग अलग तरह से. Some go by walk, कुछ लोग चलकर जाते हैं. Some go by रिक्शा, some by bicycle. कुछ रिक्शा से जाते हैं तो कुछ साइकिल से. Students, our India is full of geographical diversity. जैसे नॉर्थ में माउंटेन्स है, हिली एरिया है. वेस्ट में अगर राजस्थान की बात करें तो वहाँ डेजर्ट है, मीन्स हर जगह रेत ही रेत है. ईस्ट में फॉरेस्ट ज़्यादा है और वहाँ बारिश भी ज़्यादा होती है. तो इस तरह के जो अलग अलग प्लेसेस है वहाँ के बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. यू कम टू स्कूल एवरी डे, ऑल कम टू स्कूल इन डिफरेंट वे. आप सभी स्कूल जाते हैं और सभी अलग अलग तरीके से स्कूल जाते हैं. सम बाय वॉक, सम कम बाय रिक्शा और ऑन अ बाइसिकल और ऑन अ स्कूटर. लाइकवाइज ऑल हैव टू कम टू स्कूल इन देयर ऑन वेज. कुछ बच्चे रिक्शा से आते हैं, कुछ साइकिल से, कुछ चलकर आते हैं तो कुछ बच्चे स्कूटर से आते हैं. तो इस तरह जो भी आपको सुटेबल लगता है उस हिसाब से आप स्कूल आते हैं. बट इट इज़ नॉट द सेम at every place. At many places going to school is very challenging. लेकिन सभी जगह पर ये सेम नहीं होता है. कुछ प्लेसेस पर स्कूल जाना बहुत ही चैलेंजिंग होता है. We live in Ahmedabad city. School is very far from home, so we cannot easily go to school. We use auto rickshaw to attend the school. हम अहमदाबाद में रहते हैं. हमारे स्कूल हमारे घर से काफ़ी दूर है तो हम आसानी से स्कूल नहीं जा पाते. हम स्कूल जाने के लिए ऑटो रिक्शा का यूज़ करते हैं. स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर सम किड्स आर गोइंग टू स्कूल बाय ऑटो रिक्शा. जो भी अहमदाबाद की जैसी बड़ी बड़ी सिटीज़ होती है वहाँ पर स्कूल घर से काफ़ी दूर होती है, इसलिए वहाँ के बच्चे ऑटो रिक्शा, स्कूल वैन या तो फिर स्कूल बस से स्कूल में जाते हैं. हाउ डू यू गो टू स्कूल? आप स्कूल किस तरह जाते हैं? आई गो टू स्कूल बाय स्कूल बस. मैं स्कूल बस से स्कूल जाती हूँ. स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको आपका खुद का आंसर लिखना है. आप जिस तरह से स्कूल जाते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है. सीमेंट ब्रिज. वी आर लिविंग ऑन आइदर साइड ऑफ द रिवर. ब्रिज इज बिल्ट ओवर द रिवर. हम नदी के दूसरे किनारे पर रहते हैं. नदी के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है. स्टूडेंट्स, ब्रिज क्या होता है? ब्रिज इज अ स्ट्रक्चर टू क्रॉस अ वाटर बॉडी, वैली एट्सेट्रा. रिवर के एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए ब्रिज का यूज़ होता है. वी गो टू स्कूल बाय क्रॉसिंग दिस ब्रिज. हम इस ब्रिज को क्रॉस करके हमारे स्कूल पर जाते हैं. दिस ब्रिज इज मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स एंड आयरन रोड्स. ये ब्रिज सीमेंट, ब्रिक्स और आयरन रोड्स जो होती है उनसे बना हुआ है. ब्रिज हैज स्टेयर्स टू. ब्रिज के ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ भी है. Is there a bridge near your village or city? Get more information about the bridge. क्या आपके गांव या सिटी के पास कोई ब्रिज है? उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. Where is the bridge? Over the river, over the road, between two mountains or somewhere else. वो ब्रिज कहाँ पर है? क्या वो किसी नदी के ऊपर है या फिर किसी रोड पर है या फिर दो माउंटेन्स के बीच में है या किसी और जगह पर है? The bridge is over the river. मेरे गांव के पास जो ब्रिज है वो नदी के ऊपर बना हुआ है. Who uses the bridge? People, animals और vehicles. उस ब्रिज का यूज़ कौन करता है? लोग करते हैं, एनिमल्स करते हैं या vehicles करते हैं. The bridge is used by people and vehicles. What are the materials used to construct the bridge? Make a list of them. वो ब्रिज बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है उसकी लिस्ट आपको बनानी है. So the answer is cement, bricks and iron rods. Draw a picture of the bridge in your notebook. Do not forget to draw the train, vehicles, animals or people who cross the bridge. आपको उस ब्रिज का पिक्चर आपकी नोटबुक में ड्रॉ करना है और उस ब्रिज के ऊपर से क्या क्या गुजरता है, ट्रेन, व्हीकल्स, एनिमल्स या लोग, उनको भी आपको ड्रॉ करना है. Imagine what difficulties would be there if bridge was not there. अगर वहाँ पर ब्रिज नहीं होता तो आप कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज फेस करते? मीन्स आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती. इफ़ द ब्रिज वॉज नॉट देयर वी वुड हैव टू क्रॉस द रिवर बाय बोट. अगर वहाँ पर ब्रिज नहीं होता तो
तो हमें नदी को क्रॉस करने के लिए बोट का इस्तेमाल करना पड़ता। लेट अस फाइंड आउट सम अदर वेज बाय विच चिल्ड्रन गो टू स्कूल। चलिए अब हम और दूसरे रास्तों के बारे में पढ़ते हैं जिनके थ्रू बच्चे स्कूल जाते हैं। बेट द्वारका। बेट द्वारका अरेबियन सी के कोस्ट पर है, मीन्स अरेबियन सी के किनारे पर है। यहाँ पर कुछ प्लेसेस पानी से घिरे हुए हैं, तो यहाँ के जो बच्चे हैं वो स्कूल जाने के लिए बोट का यूज़ करते हैं। सम प्लेसेस ऑफ गुजरात आर सराउंडेड बाय वाटर, सो बोट्स आर यूज्ड। वी आर लिविंग इन दिस काइंड ऑफ एरिया, वी यूज बोट टू गो टू स्कूल। बेट द्वारका इज ऑल्सो द सेम काइंड ऑफ प्लेस। हमारे इंडिया में गुजरात ये जो स्टेट है ये यहाँ पर है और इसके आसपास पानी ही पानी है, और यहाँ पर है बेट द्वारका। इसलिए ऐसे जो भी एरियाज है वहाँ के बच्चे स्कूल जाने के लिए बोट का इस्तेमाल करते हैं। हैव यू एवर ट्रैवल इन अ बोट? हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस? क्या आपने कभी बोट में ट्रैवल किया है? नो, आई नेवर ट्रैवल इन अ बोट। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर वे बाय विच वी कैन ट्रैवल ऑन वाटर? पानी में हम और किस तरह से ट्रैवलिंग कर सकते हैं? वी कैन ट्रैवल ऑन वाटर बाय यूजिंग मोटर बोट्स, शिप्स, स्टीमर्स एटसेट्रा। मोटर बोट्स, स्टीमर्स, शिप्स, इस तरह के जो भी व्हीकल्स हैं इनका यूज़ करके हम पानी के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। कैमल कार्ट। वी लिव इन द डेजर्ट, देयर इज सैंड ऑल अराउंड। डेजर्ट मीन्स वॉट? डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान। वहाँ पर हर जगह रेत ही रेत होती है। सैंड गेट्स वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे। वी राइड इन अ कैमल कार्ट टू रीच स्कूल। डेजर्ट में गर्मी की वजह से दिन में रेत काफ़ी गर्म हो जाती है, इसलिए डेजर्ट में कहीं भी ट्रैवल करने के लिए कैमल का यूज़ या कैमल कार्ट का यूज़ होता है। तो इसलिए यहाँ के जो बच्चे हैं वो कैमल कार्ट के ऊपर बैठकर स्कूल जाते हैं। नाउ नेक्स्ट व्हीकल इज बुलक कार्ट, यानी कि बैलगाड़ी। वी लिव इन अ विलेज, हम एक छोटे से गांव में रहते हैं। वी राइड ऑन आवर बुलक कार्ट गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड्स टू स्कूल। हम बैलगाड़ी में बैठकर हरे हरे खेतों से गुजरते हुए स्कूल जाते हैं। इफ इट इज टू सनी और रेनिंग वी यूज अवर अम्ब्रेला। अगर कभी बहुत ज़्यादा धूप होती है या फिर बारिश हो रही होती है तब हम हमारा अम्ब्रेला मीन्स छाता यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, आप यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हैं कुछ बच्चे बैलगाड़ी में बैठे हैं और उन्होंने अपना छाता खोल कर रखा हुआ है। डू यू हैव कैमल कार्ट और बुलक कार्ट वेयर यू लिव? मेक अ ड्राइंग ऑफ इट इन योर नोटबुक। आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ आपके पास कोई कैमल कार्ट या बुलक कार्ट है? अगर है तो उसकी ड्राइंग आपको यहाँ पर बनानी है। नो, आई डोंट हैव, मेरे पास कोई बुलक कार्ट या कैमल कार्ट नहीं है। नेक्स्ट इज बाइसिकल राइड। बाइसिकल मीन्स साइकिल एंड बाइसिकल राइड मीन्स साइकिल की सवारी। अवर स्कूल इज फार अवे, हमारी जो स्कूल है वो बहुत दूर है। एट फर्स्ट गर्ल्स हियर डिड नॉट गो टू स्कूल। पहले यहाँ पर जो गर्ल्स थी वो स्कूल नहीं जाती थी। बट नाउ ऑल गर्ल्स इजीली गो टू स्कूल ऑन द बाइसिकल। स्कूल घर से बहुत दूर होने की वजह से यहाँ की जो गर्ल्स थी वो स्कूल नहीं जा पाती थी, लेकिन अभी साइकिल होने की वजह से सभी गर्ल्स स्कूल जा सकती है। कैन यू राइड ऑन अ बाइसिकल? इफ़ येस, हु टॉट यू टू राइड? क्या आप साइकिल चला सकते हैं? अगर हाँ तो बताइए किसने आपको सिखाया? येस, आई कैन राइड ऑन अ बाइसिकल, माई एल्डर ब्रदर टॉट मी टू राइड। मैं साइकिल चला सकती हूँ और मुझे साइकिल चलाना मेरे बड़े भाई ने सिखाया है। हाउ मैनी चिल्ड्रन कम ऑन बाइसिकल टू योर स्कूल? आपके स्कूल में कितने बच्चे बाइसिकल चलाकर स्कूल आते हैं? अप्रॉक्सीमेटली 50 स्टूडेंट्स। माई स्कूल माई वैन। वी आर लिविंग वेरी फार फ्रॉम स्कूल, हम हमारे स्कूल से बहुत दूर रहते हैं। स्कूल हैज़ अरेंज्ड अ व्हीकल फॉर अस इन विच वी गो टू स्कूल एवरी डे। इसीलिए स्कूल ने हमारे लिए एक व्हीकल अरेंज किया है जिसमें बैठकर हम रोज स्कूल जाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम किसी बड़ी सिटी में रहते हैं तो वहाँ पर हमारे स्कूल हमारे घर से बहुत दूर होती है, इसीलिए बच्चों को स्कूल पहुँचाने के लिए स्कूल वैन या स्कूल बस होती है। इज़ योर स्कूल नियर योर होम और फार अवे? क्या आपकी स्कूल आपके घर से दूर है या नज़दीक है? माई स्कूल इज़ फार अवे, मेरी स्कूल मेरे घर से दूर है। डज योर स्कूल प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी? इफ़ येस, देन इन वॉट व्हीकल डू यू गो टू स्कूल? तो क्या आपकी स्कूल भी इस तरह की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करती है? अगर हाँ तो आप किस तरह के व्हीकल में स्कूल जाते हैं? आई गो टू स्कूल बाय स्कूल बस, मैं स्कूल बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। कैन यू थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर नन ऑफ दिस व्हीकल्स कैन रीच? आर देयर सच प्लेसेस?
क्या आप इस तरह के प्लेसेस के बारे में सोच सकते हैं कि जहाँ पर स्कूल बस, वैन, कैमल कार्ट, बुलक कार्ट इस तरह के कोई भी व्हीकल्स नहीं जा सकते। चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल। स्टूडेंट्स, अब हम ऐसे प्लेस के बारे में पढ़ेंगे कि जहाँ पर बच्चे जंगल से गुजरते हुए अपने स्कूल जाते हैं। वी लिव इन गिर फॉरेस्ट। गिर फॉरेस्ट कहाँ पर है? गुजरात में। वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल। हमें स्कूल पहुंचने के लिए घने जंगल से गुजरना पड़ता है। इट इज़ वेरी साइलेंट इन द जंगल दैट वी कैन हियर द साउंड ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड एनिमल्स। जंगल में बहुत शांति होती है और वहाँ पर हम अलग अलग बर्ड्स और एनिमल्स की आवाज़ सुन सकते हैं। वी गो टू स्कूल थ्रू द जंगल एवरी डे। हम रोज इसी जंगल से स्कूल जाते हैं। विच बर्ड्स एंड एनिमल्स कैन यू रिकॉग्नाइज बाय देयर साउंड्स? आप कौन कौन से बर्ड्स और एनिमल्स को उनकी आवाज़ से पहचान सकते हैं? स्टूडेंट्स, हम कई सारे बर्ड्स और एनिमल्स की आवाज़ हमारे आसपास सुनते रहते हैं। लाइक स्पैरो मीन्स चिड़िया, चिड़िया की आवाज़ हम पहचान सकते हैं। देन डॉग, क्रो मीन्स कौआ और कुकू। और भी कई सारे एनिमल्स की और बर्ड्स की आवाज़ हम पहचान सकते हैं। आप जिन जिन बर्ड्स की और एनिमल्स की आवाज़ को पहचान सकते हैं उनके नाम आपको यहाँ पर लिख देने हैं। वॉट केयर शुड यू टेक वाइल पासिंग थ्रू जंगल? जंगल से गुजरते वक्त आपको क्या ध्यान रखना चाहिए? While passing through jungle, it should be taken care that no wild animal is coming towards us. जंगल से गुजरते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी जंगली जानवर हमारे तरफ आ तो नहीं रहा है। रॉकी पाथ्स। रॉकी मीन्स पथरीले, पाथ मीन्स रास्ते, पथरीले रास्ते। वी लिव ऑन द माउंटेन्स। हम माउंटेन्स मीन्स पहाड़ियों के ऊपर रहते हैं। द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन। यहाँ के जो रास्ते हैं वो पथरीले हैं और अनइवन मीन्स असमान है, ऊपर नीचे है। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह के रास्ते से ये बच्चे जा रहे हैं। यहाँ पर हर जगह पर पत्थर है और जो रास्ता है वो काफ़ी अनइवन है, ऊपर नीचे है। फॉर अदर्स द पाथ इज डिफिकल्ट बट वी कैन इजीली कम अप एंड डाउन। दूसरों के लिए ये रास्ता काफ़ी मुश्किल है लेकिन हम आसानी से ऊपर चढ़ते हैं और नीचे उतर भी जाते हैं। वी यूज दिस पाथ टू गो टू स्कूल। हम यही रास्ता स्कूल जाने के लिए भी यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे इंडिया में कुछ स्टेट्स में हिली एरिया है, मीन्स माउंटेन्स है और हिल्स है, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। यहाँ पर स्कूल्स भी पहाड़ों के बीच में या पहाड़ियों के ऊपर होती है। तो यहाँ के बच्चे रोज इस तरह पथरीले रास्तों से चलकर स्कूल जाते हैं। ऐसे रास्तों पर चलना बहुत ही मुश्किल होता है। माई नेम इज़ निधि। आई स्टडी इन 4th स्टैंडर्ड। मेरा नाम निधि है और मैं 4th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। आई कैन नॉट डू द वर्क इजीली लाइक अदर चिल्ड्रन। दूसरे बच्चों की तरह मैं कोई भी काम आसानी से नहीं कर सकती हूँ। माई लेग्स आर नॉट वर्किंग बाय बर्थ। मेरे पाँव जन्म से ही काम नहीं करते हैं। एट फर्स्ट आई फाउंड डिफिकल्ट टू गो टू स्कूल। पहले मुझे स्कूल जाना बहुत ही मुश्किल लगता था। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये निधि है, ये चल नहीं सकती है और इसीलिए उसे स्कूल जाना बहुत ही मुश्किल लगता था। माई मदर वॉज लिफ्टिंग मी एवरी डे टू स्कूल बट नाउ आई एम कमिंग टू स्कूल ऑन माई ओन। पहले मुझे मेरी मम्मी उठाकर स्कूल लेकर जाती थी लेकिन अब मैं खुद अपने आप ही स्कूल जाती हूँ। आई हैव बीन प्रोवाइडेड विथ अ व्हील चेयर बाय विच आई गो रेगुलरली टू स्कूल। मुझे एक व्हील चेयर दी गई है जिसके ऊपर बैठकर मैं अपने आप ही स्कूल जाती हूँ। स्टूडेंट्स, ये जो है ये व्हील चेयर है। जो लोग चल नहीं सकते हैं वो इस तरह की चेयर का यूज़ करते हैं। इस चेयर से वो आसानी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा सकते हैं। विच काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज फिजिकली डिसेबल्ड पीपल फेस? जो लोग फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं वो किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं? स्टूडेंट्स, फिजिकली डिसेबल्ड पीपल मीन्स कौन? कि जो देख नहीं सकते हैं या फिर सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं या फिर चल नहीं सकते हैं। ऐसे लोगों को फिजिकली डिसेबल्ड लोग कहते हैं। इस तरह के लोग अपनी रेगुलर डे टू डे लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते होंगे? यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है जिसमें एक कॉलम में डिसेबिलिटी दी हुई है और वो लोग क्या डिफ़िकल्टी फेस करते होंगे ये आपको यहाँ पर सेकंड कॉलम में लिखना है। फर्स्ट डिसेबिलिटी इज़ हैंडीकैप्ड। हैंडीकैप्ड मीन्स जिसके हाथ या पाँव होते ही नहीं है या फिर होते भी है लेकिन वो काम नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करते होंगे? दे कैन नॉट डू द वर्क इजीली लाइक अदर्स।
वो दूसरे लोगों की तरह अपना कोई भी काम आसानी से कर नहीं पाते हैं। नेक्स्ट वन इज ब्लाइंड। ब्लाइंड मीन्स जो लोग देख नहीं सकते हैं। तो वो लोग क्या प्रॉब्लम फेस करेंगे? दे कैन नॉट सी, वो देख नहीं सकते हैं। बिना देखे वो कहीं अकेले जा नहीं सकते हैं, कोई काम नहीं कर सकते हैं और कई सारी प्रॉब्लम वो फेस करते हैं। थर्ड वन इज डेफ एंड डम। डेफ मीन्स जो सुन नहीं सकते हैं और डम मीन्स जो बोल नहीं सकते हैं। तो वो क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं? दे कैन नॉट स्पीक एंड कैन नॉट हियर। वो बोल नहीं सकते हैं और सुन नहीं सकते हैं। डू एक्टिविटी। स्टूडेंट्स, हियर वन एक्टिविटी इज गिवन फॉर यू। Do blindfold on the eyes and go to the ground. What do you feel? Tell. Blindfold means इस तरह आँख पर पट्टी बांधनी है और चलकर ग्राउंड पर जाना है। देखना आप क्या फील करते हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं। Except Gujarat, other states also have the kind of paths which we do not have here. Let's see how the students go to school there. और भी कई अलग तरह के रास्ते होते हैं जिसके बारे में यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि वहाँ के बच्चे किस तरह से स्कूल जाते हैं। रोप वे। स्टूडेंट्स, रोप वे क्या होता है? जो बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं वहाँ पर ऊपर जाने के लिए और नीचे आने के लिए इस तरह से एक मोटी रस्सी के सहारे ट्रॉली को ऊपर भेजा जाता है और नीचे लाया जाता है। इस ट्रॉली में कुछ लोग बैठ सकते हैं और वो लोग उस ट्रॉली के सहारे आराम से ऊपर जा सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं। हैव यू एवर बीन टू पावागढ़ और अंबाजी? क्या आप कभी पावागढ़ और अंबाजी गए हैं? वहाँ पर आपको इस तरह का रोप वे देखने को मिलेगा। देयर इज रोप वे टू रीच द टेम्पल फ्रॉम डाउन टू अप। अंबाजी और पावागढ़ में जो देवी का मंदिर है वो उस पहाड़ के ऊपर है। तो वहाँ पर इस तरह के रोप वे की हेल्प से लोग टेम्पल तक मीन्स मंदिर तक पहुँच सकते हैं। रोप वे कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रोप ऑफ वायर्स एंड ट्रॉली। ये जो रोप वे होता है वो एक मजबूत रस्सी, ट्रॉली और वायर से बना हुआ होता है। वी सीट इन द ट्रॉली एंड गो अप। हम ट्रॉली में बैठते हैं और ऊपर जाते हैं। गेट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑफ रोप वे फ्रॉम योर टीचर। मैनी स्टेट्स हैव दिस काइंड ऑफ वे टू क्रॉस रिवर और वैली। स्कूल चिल्ड्रन ऑल्सो यूज दिस। हमारे इंडिया में कई सारे स्टेट्स में इस तरह के रोप वे का यूज़ होता है। कई जगह पर बच्चे स्कूल जाने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। आपको इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके टीचर से कलेक्ट करनी है। एक्सपेक्ट दिस इन मैनी स्टेट्स बिकॉज ऑफ हैवी रेन देयर इज लॉट ऑफ वाटर। हमारे इंडिया में कुछ स्टेट्स में बहुत सारी बारिश होती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी होता है। सो टू क्रॉस इट ब्रिज ऑफ बाम्बू इज मेड। बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से वहाँ पे जो कैनल्स होते हैं, रिवर्स होती है या छोटे छोटे तालाब होते हैं वो पानी से भरे हुए होते हैं। तो उन्हें क्रॉस करने के लिए बाम्बू ब्रिज भी बनाया जाता है। एट मैनी प्लेसेस वुडन प्लैंक और ब्रिज मेड ऑफ रोप इज यूज्ड। कई जगह पर रस्सी और लकड़े से बना हुआ ब्रिज भी यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है ये बाम्बू ब्रिज है और ये रोप से बना हुआ ब्रिज है। हमारे इंडिया में नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स है जैसे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, यहाँ पर हर साल बहुत ज़्यादा बारिश होती है और ऐसे प्लेसेस पर इस तरह के ब्रिजेस का यूज़ किया जाता है। नो मैटर वेदर देयर इज अ डेंस फॉरेस्ट, फार्म्स, रिवर्स, माउंटेन्स और डेजर्ट्स, वी विल रेगुलरली रीच स्कूल। चाहे कुछ भी हो जाए, हम जहाँ रहते हैं वहाँ चाहे घना जंगल हो, रिवर्स मीन्स नदी हो, माउंटेन्स हो, रेगिस्तान हो, हम तो रेगुलर स्कूल जाएंगे ही। डू यू फेस डिफ़िकल्टीज ऑन योर वे टू स्कूल? क्या आप भी आपके स्कूल जाने में कोई प्रॉब्लम्स फेस करते हैं? नो, आई डोंट फेस एनी डिफ़िकल्टी। मुझे मेरे स्कूल में जाने तक कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। स्टूडेंट्स, अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। लेट्स वॉक इन डिफरेंट सिचुएशंस। स्टूडेंट्स, हियर वन मोर एक्टिविटी इज गिवन फॉर यू। गो टू ग्राउंड और एन ओपन स्पेस विथ योर फ्रेंड्स। आपको आपके फ्रेंड्स के साथ में किसी ओपन ग्राउंड पर या किसी ओपन स्पेस पर जाना है। एक्ट द वे यू विल वॉक इन दिस सिचुएशंस। और यहाँ पर जो सिचुएशंस दी है उनके हिसाब से आपको एक्टिंग करनी है, उसकी तरह आपको चलना है। द फर्स्ट सिचुएशन इज द ग्राउंड इज फ्लैट, सॉफ्ट एंड स्मूथ। आप जहाँ पर खड़े हैं आपको ऐसा समझना है कि वो एक फ्लैट ग्राउंड है और उसके ऊपर आप किस तरह से चलेंगे वो आपको एक्टिंग करनी है। नेक्स्ट सिचुएशन इज द ग्राउंड इज कवर्ड विथ थॉर्न्स। अब आपको ऐसा समझना है कि जिस ग्राउंड पर आप चल रहे हैं वहाँ पर कई सारे थॉर्न्स मीन्स कई सारे कांटे हैं, तो उस पर आप किस तरह से चलेंगे
उस तरह से एक्टिंग करनी है। नेक्स्ट सिचुएशन इज द ग्राउंड इज रॉकी एंड अनइवन। अब आपको ऐसा समझना है कि ग्राउंड एक पथरीला रास्ता है और अनइवन है, तो उसके ऊपर आप किस तरह से चलेंगे वो एक्टिंग आपको करनी है। नेक्स्ट इज इट इज अ डेजर्ट एंड सैंड इज हॉट। अब आपको ऐसा समझना है कि वो जो ग्राउंड है वो डेजर्ट है, मीन्स रेगिस्तान है, और वहाँ की जो रेत है वो गर्म है, तो उस पर आप कैसे चलेंगे वो आपको एक्ट करना है। इज देयर अ डिफरेंस इन द वे यू वॉक ईच टाइम, डिस्कस। अलग अलग सिचुएशंस में आपने किस तरह से वॉक की, क्या उनमें कोई डिफरेंस था, वो आपको आपके फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है। इन दिस यूनिट विच काइंड ऑफ व्हीकल्स एंड रोड्स चिल्ड्रन यूज टू गो टू स्कूल, राइट इट। इस चैप्टर में बच्चों ने स्कूल जाने के लिए कौन कौन से व्हीकल्स का यूज़ किया है, उनके नेम्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो सबसे फर्स्ट हमने देखा था ऑटो रिक्शा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे। देन नेक्स्ट इज ब्रिज, देन थर्ड वन इज बोट, फोर्थ वन इज कैमल कार्ट, देन बाइसिकल एंड लास्ट वन इज व्हील चेयर। स्टूडेंट्स, हियर आवर चैप्टर इज फिनिश्ड। इस चैप्टर की वर्कशीट का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। वीडियो के साथ आपको उस वर्कशीट की PDF फाइल भी मिल सकती है, जिसे डाउनलोड करके आप और भी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं।